ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई भी एक सीक्वेंस मैंने जनरेट किया है, अभी मैं कोई भी ग्राफिक जनरेट करता हूँ। ठीक है, पहले भी हमने ग्राफिक्स के बारे में बात की है, आज मैंने फिर से एक छोटा सा ग्राफिक जनरेट किया है। ग्राफिक जनरेट करते ही इफेक्ट कंट्रोल में जाऊंगा तो कई सारे हमारे पॉइंट्स आते हैं, लाइक जैसे मोशन आता है, मोशन के अंदर वीडियो हमारा ऑप्शन है, शेप आता है और वेक्टर मोशन आता है। सो अगर मैं बात करूँ ये सारी चीजें हैं क्या, पहले एक बार इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो शेप हमारी इस शेप के लिए बात कर रहे हैं, शेप मतलब रिलेशन है हमारा इस शेप से। वेक्टर का जो रिलेशन है, इस वेक्टर के अंदर जितनी भी शेप हम क्रिएट करेंगे, वंस वी क्रिएटेड ओन शेप, मतलब अगर जब मैं शेप की बात करता हूँ या टेक्स्ट की बात करता हूँ या फिर जो भी डेटा या जो एलिमेंट्स मैं खुद से क्रिएट कर रहा हूँ, खुद बना रहा हूँ, तो दैट इज अ वेक्टर शेप, राइट। सो उन वो सारी शेप्स इसके अंडर में आती हैं। ठीक है, मीन्स अगर मैं एक और शेप जनरेट करता हूँ तो वो इसके कंट्रोल में आएगी। सीधे मैं एक शेप और यहाँ क्रिएट करता हूँ सीधे, कल को मैं एक और शेप क्रिएट करता हूं, कल को मैं एक और थर्ड शेप क्रिएट करता हूं, तो सारी शेप्स किसके कंट्रोल में आएंगी, ये वेक्टर शेप के अंदर। मींस इसकी अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है लेकिन इसकी एक सेपरेट प्रॉपर्टी है। क्लियर। सो देखो अभी क्या है, जैसे मैं इस वाली शेप पे क्लिक करता हूं तो ऑब्वियसली ये अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। इसको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये चार बच्चे हैं, 1 2 3 4, ये सारे इंडिविजुअल, इनकी सबकी अपनी अपनी अथॉरिटी है, इंडिविजुअल अपने आप में काम कर रहे हैं। ये सारे क्या है, चाइल्ड हैं। अगर मैं सबको चाइल्ड बोलूं, दीज ऑल फोर चाइल्ड्स एंड दिस इज द पेरेंट। इसमें अगर मैं कुछ भी चेंज करूंगा सीधे से तो ये सब में चेंज होगा, लेकिन इसमें चेंज करूंगा तो ये सिर्फ उस प्रॉपर्टी में चेंज होगा। क्लियर। ओके सर। आई होप यहां तक मेरा क्लियर होगा पॉइंट। यस सर। हाँ, तो इनकी सबकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, ये अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं। सीधे से आप देख सकते हैं, मैं स्केल करूं या कुछ भी करूं, ये अपने इंडिविजुअली काम कर रहा है। लेकिन जब बात करते हैं इस पे तो ये ओवरऑल काम करता है सीधे से। क्लियर। अब आती है, अगर ये सारे चाइल्ड हैं और ये उनका पेरेंट है तो ये क्या है नीचे, ये इनका भी पेरेंट है, मींस ये दादाजी हैं, इट्स अ ग्रैंडफादर। सो जब भी मैं इस पे काम करूंगा तो सारी लेयर पे काम करेगा। लेकिन अगर मेरी शेप अगर इससे बाहर चली गई, मेरी शेप अगर सपोज, क्या हो रहा है, मैंने यहां क्लिक किया, मेरी शेप अगर इससे बाहर चली गई तो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ग्रैंड दादाजी ने मना कर दिया। ग्रैंड दादाजी छोटे हो गए ना, मेरी मेन वीडियो लेयर छोटी हो गई, यानी ग्रैंड दादाजी अब इसके अंदर ही काम करेंगे, आपका डेटा इसके अंदर ही रहेगा। ग्रैंड दादाजी ने स्केल कर दिया तो ये सब जगह काम करेगा। मतलब इन्होंने जो बोल दिया वो सबके लिए अमल होगा, वो किसी एक पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं है, दिस इज फॉर ऑल, राइट। यहाँ पे जो भी काम करूंगा दिस इज फॉर ऑल, यहाँ पे जो काम करूंगा दिस इज ओनली फॉर फ्रॉड, एंड इस पे काम करूंगा दिस इज सिंगल प्रॉपर्टी। क्लियर। मैं भी इसको रीसेट कर देता हूँ। सो मैं आज जो काम करूंगा, जो भी एनिमेशन करूंगा, मैं एक सिंगल प्रॉपर्टी पे एनिमेशन कर लेता हूँ, सब पे नहीं करता हूँ। ठीक है, सबके अंदर देखोगे, इसके अंदर सबके अंदर सेम ऑप्शन है, जिसमें भी सेम ऑप्शन है, इसके अंदर भी सेम ऑप्शन है, और अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो उसके अंदर भी हमारे सेम ऑप्शन है सीधे। ठीक है, चलिए अभी हम एक बेसिक सिनेरियो लेके चलते हैं, रीसेट कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, मेन प्रॉपर्टी मेरी है, शेप को मैं सेलेक्ट करूंगा, 4 नंबर की शेप मेरी ये वाली है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें क्लियर की हैं। ट्रांसफॉर्म पोजीशन मतलब पोजीशन चेंज करना, कोई भी एक्स और वाई चेंज करना, ऐसे ऐसे। ठीक है, स्केल मतलब स्केल करना, यूनिफॉर्म स्केल मतलब आपको हॉरिजॉन्टल अलग स्केल करना है, वर्टिकल अलग स्केल करना है, अलग अलग स्केल कर सकते हो। इससे हॉरिजॉन्टल होता है, इससे वर्टिकल होता है, दोनों को कॉमन करना है तो कॉमन कर सकते हो। रोटेशन करनी है तो जहां पे हमारा एंकर पॉइंट होगा वहां से आप उसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, ऑपेसिटी कम ज्यादा करनी है, कम ज्यादा कर सकते हो। एंकर पॉइंट शिफ्ट करना है, मींस ये वाला जो पॉइंट है इसको शिफ्ट करना है, डायरेक्टली इसको मैनुअली भी शिफ्ट कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी शिफ्ट कर सकते हो, इन नंबर से भी शिफ्ट कर सकते हो, यहां से भी शिफ्ट कर सकते हो, राइट। यहां तक कोई डाउट। नो सर। अभी बात करते हैं यहाँ पे हमारे एनिमेशन की। ये जो हमारे हैं, ये बटन जो दिख रहे हैं, ये एनिमेशन टॉगल बटन है। पहली बार मेरे को करना पड़ेगा, अगर मैं एनिमेशन भी करता हूँ, अगर मैं खुद की बॉडी में भी कोई एनिमेशन कर रहा हूँ तो पहले तो मुझे ही करना पड़ेगा, दूसरी की अपने आप लगेगी। मीन्स एक पोजीशन पे जब तक मैं उसको होल्ड नहीं करूंगा तब तक वो दूसरी पोजीशन पे काम नहीं करेगा, राइट। एक सेकंड में, राइट। सो अभी मैं बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ। अगर हम इस एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो अभी आप ध्यान से देखना, मैंने अगर इस 4th नंबर शेप पे इस टाइम पे इस पोजीशन पे इसको होल्ड कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे की लग गई। अब जनरली होता क्या है, हमने की लगा दी, हम अब इसकी पोजीशन चेंज करते हैं या कुछ भी चेंज करते हैं तो चेंज नहीं होता। देखो चेंज नहीं हो रहा, एनिमेशन कर रहा हूँ नहीं हो रहा चेंज, क्योंकि मैंने उसी पोजीशन पे उसको चेंज कर दिया। जब तक मैं इसका टाइम चेंज नहीं करूंगा
और जब तक इसको मूव नहीं करूंगा, और मूव करते ही की लग जाएगी। देखो की लग गई। अब पोजीशन मैंने चेंज करी तो पोजीशन पे की लगी है। मैं इसका स्केल बढ़ाऊंगा तो स्केल पे की लगेगी। ठीक है, कौन सा स्केल बढ़ा रहा हूं वो भी मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो रोटेशन पे की लगेगी। ऑपेसिटी आपको मैनुअली यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा। एंकर पॉइंट शिफ्ट करना है, एंकर पॉइंट शिफ्ट कर दो, उस पर भी की लग जाएगी। रोटेशन करूंगा यहाँ से, रोटेशन पे की लग जाएगी। राइट, तो ऐसे क्या है, 1500 रुपये। ठीक है, देखो हो गया, एनिमेशन लगा। सेम एज इट इज दोबारा एनिमेट करना है, दोबारा आप एनिमेट कर सकते हो। तो जितना जो भी आप एनिमेशन करोगे वो एनिमेशन आपका वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर? क्लियर सर। मैंने अगर इस पे एनिमेशन करा तो इस पे दिखाएगा। अगर मैंने गलती से एनिमेशन इस पे मोशन वाले पे कर दिया तो वो किस पे एनिमेशन होगा, सब पे, ओवरऑल पे। ओवरऑल। सी दिस, मतलब उसका एनिमेशन तो अपना अलग चल ही रहा है, साथ में उसका बाहर वाला एनिमेशन भी हो गया। इसको बोल सकते हैं ग्रुपिंग एनिमेशन या नेस्ट एनिमेशन। सर फॉर माय अंडरस्टैंडिंग मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। पूछिए। लाइक जैसे ये मोशन कर रहे हैं, टॉगल एनिमेशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम ये यूज कहाँ कर सकते हैं, लाइक वीडियो पे, पिक्चर्स पे? हाँ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हम मोशन ग्राफिक पिक्चर्स देखते हैं, हम लोग स्क्रीन देखते हैं, या फिर हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, तो हर जगह हमारी क्या होती है, एनिमेशन होता है। नीचे टाइमलाइन पे अगर आप देखें, न्यूज चैनल में नीचे एकदम से पॉपअप करके कोई इमेज आ गई, नीचे बार कोड लिखा आ गया, कोई भी सब्सक्राइब का बटन आ गया, लाइक का बटन आ गया। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हर किसी चीज पे, इमेज पे भी कर सकते हो, वीडियो पे भी कर सकते हो, टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, ये हर चीज पे अप्लाई होती है एनिमेशन। लाइक जैसे मैंने शिव जी की एक पिक ली, यहाँ पे इंसर्ट किया, देन मैं इफेक्ट्स पे, कंट्रोल्स पे चला गया, ठीक है, देन मैंने वेक्टर पे न ले जा करके इंडिविजुअल एक शेप बनाया, लाइक रेक्टेंगल, उसमें मैंने एक पूरा मृत्युंजय मंत्र लिख दिया, राइट। तो उसको फिर जाके मैंने मोशन में जाके इसको मूवमेंट देना स्टार्ट किया, तो वो उसी में वो ऐसे मोशन करेगा, लाइक बिल्कुल। देखो कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो। आपने कोई इमेज पीएनजी, सपोज मैंने कोई शिव जी की, आप जैसे बात करी, तो शिव जी की मैंने मूर्ति लगाई, पीछे उनके पीछे चक्कर लगा दिया, और उस चक्र को मैं चाहता हूँ रोटेट करता हुआ दिखाई दे, तो उस पर वो भी एक एनिमेशन है। ठीक है, हाथ में मैंने उनके कुछ पकड़ा दिया, शिव वो कुछ भी चक्र घुमाने वाला लगा दिया, वो एनिमेशन है। उनके हाथ में सपोज धनुष वाला है, वो मूवमेंट करते रहे कृष्ण जी, वो मूवमेंट है। तो कोई भी मूवमेंट आप इसमें लगा सकते हो। मेरा कोई लोगो है, बार बार पॉपअप करके बार बार आने वाला है, आने वाला, आने वाला है, तो वो आप एनिमेशन इसमें कर सकते हो। राइट, तो सबसे पहले आपको आइडिया लगाना है कि हमें क्या क्या करना है। तो जो हम ये क्लियर हो जाएंगे हमें क्या क्या करना है, तो दैट मीन कि आप कर लेंगे, फिर आप कर लोगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सर। ठीक है, सो एक बार इसको गो थ्रू करो, फिर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूं। ये वाला पार्ट हमारा क्लियर है, पूरा एनिमेशन वाला। अभी एनिमेशन के अंदर अगर मैं देखूं और भी बहुत सारी चीज होती हैं, लाइक जैसे होल्डिंग होती है, कोई भी चीज है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। अभी मैं अगेन एक छोटी सी शेप ले रहा हूं। ठीक है, मैंने एक छोटी सी शेप ली, इस शेप में मैं छोटा सा एक एनिमेशन कर रहा हूँ, बहुत बड़ा एनिमेशन नहीं करूंगा, बहुत छोटा सा ही एनिमेशन करूंगा। ठीक है, मैंने की लगाई, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और की में थोड़ा मैं एक्स एक्सेस में इसको आगे लेके जा रहा हूं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर एनिमेशन हो चुका है। ठीक है, और ये एनिमेशन क्या है, नॉर्मल एनिमेशन। मैं थोड़ा सा नजदीक ले आता हूं, थोड़ा सा मैं और क्लियरिटी मिलेगी चीजों में। सी दिस। ठीक है, लेकिन बहुत लीनियर एनिमेशन है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। अब इसके अंदर में ईज इन ईज आउट, राइट क्लिक करोगे, नॉर्मल कट कॉपी पेस्ट है, टर्बो ये हमारा होता है टेम्पोरल इंटरपोलेशन। इसके अंदर हम अपनी जो कीज होती हैं उनको हैंडल्स देते हैं। लीनियर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ब्रीजर मतलब हैंडल जनरेट हो जाएंगे, लेकिन अभी इसके अंदर हैंडल जनरेट नहीं होंगे। हैंडल किसमें होंगे वो भी बताऊंगा आपको मैं। राइट क्लिक करूंगा, इसको मैं दूंगा ईज आउट, और इसको दूंगा मैं ईज इन। ठीक है, अब इसको प्ले करते हैं एक बार, सीधे कुछ डिफरेंस नजर आया? हुआ क्या, तेज गया और आराम से रुका जाके। अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो, तेज गया और आराम से रुका। राइट, ऐसे ही हमारे हैंडल्स होता है। अभी यही चीज ना एनिमेशन में एक काम करता हूं, इसको यहां से हटाता हूं, थोड़ा सा और क्लैरिटी करने के लिए मैं इसको पोजीशन पे डालता हूं। मैंने की लगाई, इसमें पहले तो मैं की जो है
इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा एंकर पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया था सेंटर पॉइंट हमारा, इसको मैंने चेंज किया, की लगा रहा हूँ एनिमेशन की, मैंने यहाँ लगाई एनिमेशन की, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और अब मैं इसमें एनिमेशन देने जा रहा हूँ, मैंने इसको एनिमेशन की दे दी। अगर आप देखोगे एनिमेशन की तो एक नॉर्मल एनिमेशन है, बिल्कुल सिंपल सा जैसे पहले हो रहा था, राइट। हालांकि आगे भी की लग गई है, करेक्ट, इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं अभी के लिए। बिल्कुल सिंपल सा एनिमेशन है। अगर मैं अब इसमें ईज इन ईज आउट लगाता हूँ, सीधे मैं इसमें ईज आउट और यहाँ पे लगाया मैंने ईज इन, सो सी दिस, बिल्कुल स्मूथली लग रहा होगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये हमारा ट्रैक है, इसको बोलते हैं पाथ एनिमेशन, यानी ये पाथ बन गया, जो एनिमेशन मैंने किया उसका पाथ जनरेट हो गया है। इस पाथ में हैंडल्स है, इस हैंडल के जरिए आप इसको पाथ का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो सीधे से। ये हैंडल्स आपको ईज इन ईज आउट बताएंगे, कैसे आना है कैसे जाना है, और वो बताएंगे हमें डायरेक्शंस सीधे से, ठीक है। ये आया कैसे हैंडल, राइट क्लिक करा मैंने, जब जैसे ही आप लीनियर को छोड़ दोगे ये हैंडल जनरेट हो जाएंगे। ऑटो ब्रीजर मींस ऑटोमेटिकली काम करेगा, कंटिन्यूअस मींस जो पहले वाले में होगा वो दूसरे वाले में दिखाई देगा, होल्ड मतलब स्टैटिक कर देगा, और ईज इन ईज आउट जो मैंने आपको ही बताया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक बार करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये वही चीज है, ये स्पेरिकल है, इसके अंदर अलग अलग टाइप है, तो पहले ये करो फिर उसके बाद मैं दूसरा वाला बताऊंगा। इसके अंदर क्या है, बहुत ईजी है। ब्रीजर वाला पार्ट आपका इतना ईजी है कि हैंडल्स को मैनेज करना है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, तभी मैं उसमें थोड़ा सा इन हैंडल्स को देख पाऊंगा सीधे। जहां पे आप हैंडल रख दोगे वो वहीं पे दिखाएगा। अब जितना हैंडल मैं इसको बढ़ा रहा हूँ और इस वाले हैंडल को मैं कम कर रहा हूँ, सपोज मैंने इस वाले हैंडल को थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज आ रहा है, वो इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा मेरी। शेप पे शेप बन गई है, ठीक है। अभी वापस इसको मैं पकड़ता हूँ, इसको कर देते साल एनिमेशन को, ठीक है। ये पकड़ में आ गया। अब इसका एनिमेशन का मैं छोटा कर रहा हूँ स्लो। अब देखो इसका एनिमेशन कैसे होगा, ठीक है। बीच में फास्ट हुआ फिर स्लो गया, स्लो इन ईज आउट, बहुत स्लोली आया स्लोली गया। जैसे जैसे आप इसको एनिमेशन को कीज को सारे एक एक करके फॉलो करना शुरू करोगे, आपको एप्रोप्रिएट आपको चीजों का समझ में आने लगेगा। जब तक आप काम नहीं करोगे क्लियरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। राइट सर। टॉपिक क्लियर है हमारा पूरा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? एक बार प्रैक्टिस करोगे तो और डाउट्स क्लियर, ऑब्वियसली डाउट्स आएंगे और उन डाउट्स को फिर हम बाद में ही क्लियर कर सकते हैं, राइट। राइट सर। ठीक है।